वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 7 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 6 जनवरी को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो DRDO दिवस 1 जनवरी, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है केरल में। क्या? तो तार के पत्ते का पांडुलिपि की शुरुआत कहाँ हुई है? तो केरल में हुई है और यह विश्व का पहला है। अब केरल में कहाँ पर हुई है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुई है। केरल के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। तो ये सभी नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है? तो केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी? तो केरल बनी। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। GST चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया केरल ने। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण की शुरुआत केरल में हुई और पुनमद्दा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन केरल में हुआ और केरल ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत की। क्या? तो महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत किसने की? तो केरल ने की। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी केरल ने की। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो केरल ने किया और केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में 141 पक्षियों की प्रजाति मिली। अब अगला प्रश्न है आपका, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहाँ होगी? तो G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को होगी पौंडीचेरी में। अब पौंडीचेरी में होगी तो पौंडीचेरी आज़ाद हुआ था किससे? तो फ्रांस से। कब आज़ाद हुआ था? 1954 में। साथियों, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, पौंडीचेरी के उपराज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। साथियों, पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, पौंडीचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है और माहे जो है वो कहाँ पर है? तो केरल में है। कहाँ पर है माहे? तो माहे केरल में है। अब अगला प्रश्न है आपका, जल विजन 2047 का पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों की सम्मेलन कहाँ हुई? तो यह हुई मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ और भोपाल में ही है आपका भोजताल झील। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो होगा वह मध्य प्रदेश में होगा। साथियों, भारतीय प्रवासी दिवस के अवसर पर कितने अप्रवासी भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और यह प्रवासी दिवस पे कौन मुख्य अतिथि आ रहे हैं, इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में 1 बार बैगलेस होगा। ठीक है साथियों, पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश करने की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की और पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को। साथियों, दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन
कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। और आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो यह मध्य प्रदेश में हुई साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके चेयरमैन बने हैं संयम मेहरा। कौन बने हैं? तो संयम मेहरा बने हैं रत्न एवं आभूषण परिषद के नए चेयरमैन। अब देखो नए चेयरमैन और ही बहुत सारे बदले हैं साथियों। तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत बनी है। भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो बी सुरेश कुमार बने हैं। कौन बने हैं? तो बी सुरेश कुमार बने हैं। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। साथियों इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे के बारे में मैंने कई बार बताया आपको, तो इसके बारे में बताना आपको कमेंट बॉक्स में, आपको आपने क्या क्या सीखा अब तक रेलवे बोर्ड के बारे में, रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे के बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजेंद्र शर्मा बने हैं। नबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साजी केवी बने हैं। साथियों नबार्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो विनेश सीसा बने हैं। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम राम मूर्ति बने हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अजय कुमार श्रीवास्तव बने हैं। तो ये सब साथियों नए नए चेयरमैन बदले हैं आपके, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है आपका, ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी। कौन है? तो डॉक्टर ए.के. द्विवेदी। अब ममता बिहाइंड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयंत घोषाल। द एंजेलिस ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? सुवीरा प्रसाद। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। द डॉलर ट्रेन ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? किरण बेदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उमा दास गुप्ता है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक के लेखक। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति सूरी है। बैचलर डैड के लेखक कौन है? तुषार कपूर। ट्रम्प ऑफ सेंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी हैं उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीव शॉ। हाउ टू अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। विल पावर सोजेन मरीन के द्वारा लिखा गया है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां जीवेश नंदन के द्वारा लिखा गया है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लेखक कौन है? तो बिमल जलान के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया ये लिखा गया है रेने नावा के द्वारा। किसके द्वारा? तो रेने नावा के द्वारा। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री साइमन सहवाग के द्वारा लिखा गया है। निडर शासन, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फियरलेस गवर्नेंस, इसके लेखक कौन है? तो मैंने जस्ट बताया किरण बेदी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक हैं। सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट डायनामिक लेपियर के द्वारा लिखा गया। साथियों याद रखना लास्ट वाला पुस्तक आपका सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट डायनामिक लेपियर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, जहां बंधन है वहां ट्रस्ट है अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। जहां बंधन है वहां ट्रस्ट है अभियान साथियों। अब बंधन बैंक, तो बंधन बैंक की राजधानी क्या है? कोलकाता। साथियों कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बंधन बैंक के फाउंडर एमडी एंड सीईओ कौन है? तो चंद्रशेखर घोष हैं। और बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई। कैशबैक कार्ड लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा? तो एसबीआई के द्वारा। जमा योजना उत्सव एसबीआई ने लॉन्च किया। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा किसने की? तो एसबीआई ने की। साथियों बांग्लादेश, तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत एसबीआई ने की। ग्राहक की सुविधाओं के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने की। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। साथियों एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया। उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार ये किसने शुरू किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। या स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने की।
धन वर्षा योजना की शुरुआत एलआईसी ने की। बैंकों ने में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? तो कैनरा बैंक ने जीता। किसने जीता? तो कैनरा बैंक। साथियों अब याद रखना, आप कैनरा बैंक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब हुई, इसके सीईओ कौन है और इसे कौन सा अवार्ड दिया गया? तो बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया साथियों। इसकी स्थापना कब हुई और सीईओ कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी किस देश ने दी है? तो दी है अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी साथियों। अब मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें होता है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है, जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। अमेरिका सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाको को पीछे छोड़ा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास और टाइगर ट्रंप अभियान जो होता है आपका, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है साथियों। 38वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 38वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम था। संविधान लिखने वाला पहला देश अमेरिका था। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो अमेरिका में है। और अमेरिका ने महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित संग्रहालय खोलने की घोषणा की है साथियों। किसने? तो अमेरिका ने। एना वे मोंगा अमेरिका की मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। चीन के हुआवे और जेडटीई कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। वित्त मंत्री जेनेट येलेन और लिन माल्वेरो के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जो जारी किया गया है, वो अमेरिका में जारी किया गया है। परमाणु संलयन सफलता की घोषणा किसने की? तो अमेरिका ने की। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश साथियों। किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। साथियों आज का आपका टॉपिक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आज का प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान 2023 के लिए कितने अप्रवासी को चुना गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।